बांके बिहारी लाल की जय। सबसे पहले आप सभी को जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में मैं आप सभी को जया एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगा और साथ में आप सभी को बिहारी जी के दर्शन और आरती दोनों के ही दर्शन कराऊंगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप सभी लोग जया एकादशी की व्रत कथा को सुनकर पुण्य की प्राप्ति कर सके और साथ में बिहारी जी के दर्शनों का भी आनंद ले सके। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे भगवान, आपने माघ के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। अब आप कृपा करके मुझे माघ के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है और इसके व्रत की क्या विधि है? इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य को ब्रह्म हत्यादि पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाते हैं। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुम्हें पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज्य करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र इच्छानुसार नंदन भवन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन्हीं गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पमान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। वह पुष्पवती अत्यंत ही सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया। इनके ठीक प्रकार से ना गाने तथा स्वर ताल ठीक ना होने के कारण इंद्र इनके प्रेम को समझ गए और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उन दोनों को श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस, स्पर्श आदि कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहाँ उन्हें महान दुख मिले। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था। इसमें उनके रोंगटे खड़े रहते और शीत के मारे दांत बजते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमें यह दुख दयादि पिशाच योनि प्राप्त हुई। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही अति उत्तम है। अतः हम अब किसी भी प्रकार के पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपना दिन व्यतीत कर रहे थे। दिव्य योग से तभी माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और कोई भी पाप कर्म भी नहीं किया। केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और सायंकाल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी। इसी कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे। उस रात्रि उन्हें निंद्रा भी नहीं आई। जया एकादशी के उपवास और रात्रि में जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर उन्हें स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे।
स्वर्गलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और पूछने लगा कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस प्रकार छुटकारा पाया, मुझे बताओ। माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा से और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच योनि छूट गई। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, बल्कि हम लोगों के लिए भी तुम वंदनीय हो गए, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के लिए वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि भी छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है, उसने मानो सब यज्ञ, जप, दान आदि सब कर लिया। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं, वे अवश्य ही हजारों वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय बिहारी जी की और राधे राधे।